प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग इस यात्रा में। आज हम समझेंगे शरीर निर्माण का रहस्य। समझते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। मानव शरीर केवल मांस, हड्डी और रक्त का समूह नहीं है, यह आत्मा का मंदिर है। शरीर की हर कोशिका में परमात्मा का परमात्मा की अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। जब हम भोजन करते हैं तो केवल अनाज से ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि उसमें सम्मिलित सूर्य की किरणें, जल का रस और पृथ्वी पृथ्वी की उर्वरी शक्ति भी हमारे भीतर प्रवेश करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। शरीर लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना है। प्रत्येक कोशिका एक लघु ब्रह्मांड है। हर कोशिका के केंद्र में होता है डीएनए। डीएनए की 23 जोड़ी क्रोमोसोम माता पिता से मिलकर बनते हैं। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय, यूनिक होता है। शरीर और प्रकृति का संबंध समझेंगे। पृथ्वी भोजन और खनिजों से हड्डियां और मांसपेशियां बनती है। जल रक्त और कोशिकाओं का 70% भाग जल से निर्मित है। अग्नि पाचन और चयापचय की शक्ति है। आकाश हर कोशिका में रिक्त स्थान है जहां से ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसलिए भारतीय दर्शन कहता है, मानव शरीर पंच महाभूतों से बना है। आहार और निर्माण। जैसा आहार वैसा विचार, और जैसा विचार वैसा ही शरीर निर्माण। रासायनिक और परिपुष्ट भोजन शरीर में विष और रोग पैदा करते हैं, जबकि प्राकृतिक, ताजा और सात्विक आहार शरीर को तेजस्वी, मन को शुद्ध और बुद्धि को प्रसन्न बनाता है। मन, प्राण और शरीर का रहस्य। केवल भोजन से ही शरीर नहीं बनता, विचार और भावनाएं भी कोशिकाओं पर गहरा असर डालती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं, सकारात्मक सोच से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। प्राणायाम और ध्यान से प्राण ऊर्जा का प्रभाव संतुलित रहता है और शरीर स्वस्थ बना रहता है। जीवन और मृत्यु का रहस्य। शरीर बदलता रहता है। हर 7 साल में सभी कोशिकाएं नवीनीकृत हो जाती है। मृत्यु केवल पुराने शरीर का त्याग है। आत्मा आत्मा अमर है। नया मन नया जन्म लेता है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर, अमर, शाश्वत है। निष्कर्ष। यह मानव शरीर का यह मानव शरीर परमात्मा का अनमोल उपहार है। इसे स्वस्थ, शुद्ध और पवित्र रखना हमारा कर्तव्य है। जब हम शरीर को मंदिर मानकर आहार, विहार और विचार को शुद्ध करेंगे, तभी परमात्मा की सच्ची अनुभूति होगी। इस अध्याय का सार यही है, मानव शरीर परमात्मा का दिया हुआ सबसे बड़ा चमत्कार है। इसे समझना और संभालना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। यह आत्मज्ञान और मोक्ष का द्वार है।